सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं आज आपका कैल्विन कॉमर्स में। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था मेरे बच्चों कि मेरे जो क्वेश्चन की सीरीज है वो रुकने नहीं पाएगी और आपकी डिमांड पे मैं भरपूर क्या ला रहा हूँ, क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। और ये डिमांडिंग चैप्टर जो आपने मुझे बोला था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, आज होगा एपिसोड नंबर क्या 4, और जिसके अंदर हम सीखेंगे क्या डेबिट बैलेंस एज पर क्या पासबुक। मेरे बच्चों, चाहे डेबिट का हो चाहे क्रेडिट का हो, अगर आपको पासबुक दे रखा है तो आपको किसके अकॉर्डिंग काम करना है? कैश बुक के अकॉर्डिंग काम करना। आई रिपीट माय डियर, आपको किसके अकॉर्डिंग काम करना है? कैश बुक के अकॉर्डिंग काम करना। तो चलिए मेरे बच्चों, समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे और क्या करेंगे, महाकाल के नाम पे एक बार क्या ठोकेंगे, लाइक ठोकेंगे और ठोको, दबा के ठोको। जी हाँ, लो जी लो, आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, और क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, आग लगा देगा। क्या लगा देगा? आग। आ जाओ, क्वेश्चन क्या कहता है, आ जाओ सर जी। क्या रखा है? माई बैंक पासबुक। माई बैंक पासबुक, अरे वाह, मेरी पासबुक है। क्या माई बैंक पासबुक शोड एन ओवरड्राफ्ट और रुपीज कितना आएगा? 6500। भैया कितना शो कर रखा हमने? 6500 शो कर रखा है ऑन 31 मार्च 2017 को। क्या दिस डज नॉट एग्री विद द कैश बुक बैलेंस, और ये कैश बुक के बैलेंस से एग्री नहीं कर रहा। सबसे पहले काम करो, जो आपको बैलेंस रखा ना, लिख लो यहाँ पे। अब क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे, यहाँ पे क्या आएगा? बैंक बैलेंस, ऐसे। हाँ जी हाँ, बैंक बैलेंस एज पर, बोलो क्या आएगा? पासबुक। क्या आएगा एज पर? बोलो क्या आएगा यहाँ पे? पासबुक। ठीक है भैया, कितना अमाउंट है? 6500। ले मेरे बच्चे, लिख दे यहाँ पे कितना है? 6500। और ये ओवरड्राफ्ट है। बैंक का ओवरड्राफ्ट हो चाहे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट हो, ओवरड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, और हमें पासबुक का बैलेंस रखा है तो हम किसके अनुसार काम करेंगे? कैश बुक के अनुसार काम करेंगे। चलो जी भैया, आ जाओ, शुरुआत करते हैं यहां से। क्या कहता है हमारे पास कि फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असरटेन द कैश बुक बैलेंस, और कुछ चीजें हमें पता लगी किससे? कैश बुक से। और वो क्या क्या है मेरे बच्चे? आओ। कहता है चेक अमाउंटिंग रुपीज कितना आएगा? 15,000। बड़े ध्यान सुनना भाई, चेक कितना है? 15,000 रुपए का चेक है। ठीक है, जो कि वर पेड इनटू द बैंक इन मार्च, जो हमने मार्च में जमा किया था। क्या आउट ऑफ विच, जिसमें से इट अपेयर ओनली क्या चेक अमाउंटिंग टू रुपीज कितना? 4,500 वर क्रेडिट बाय द बैंक। मतलब ये हुआ कि कैश बुक वाले ने तो कितने प्लस करे सर जी? प्लस करा 15,000 रुपए, लेकिन बैंक में कितना प्लस हुआ? केवल 4,500। जी हाँ, ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक। कैश बुक वाला पागल होता है, इसने पूरे 15,000 रुपए प्लस कर दिए, इसने कितने प्लस करे? केवल सिर्फ 4,500। तो यानी कि बैंक वाले ने अभी 10,500 कम प्लस करे, तो ये और प्लस करेगा अकॉर्डिंग टू कैश बुक, तभी दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। हमें इस क्वेश्चन के अंदर कैश बुक के अनुसार काम करना है। कैश बुक ने 15,000 प्लस करा, लेकिन बैंक ने कितना प्लस करा? केवल 4,500। यानी कि बैंक ने 10,500 रुपए कम प्लस कर रखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्या करेगा? वो और प्लस करेगा। लीजिए मेरे बच्चे, क्या लिखूंगा यहाँ पे? ऐसे लिखूंगा, दैट इज चेक डिपॉजिट। जी हाँ, चेक बोलो क्या यहाँ पे? डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्या आएगा? क्रेडिटेड। बट नॉट क्या आएगा? क्रेडिट। कितना अमाउंट बेटा? 10,500। तो और हम क्या कर देंगे? उसको प्लस कर देंगे अकॉर्डिंग टू कैश बुक। ठीक है, किसके अनुसार? कैश बुक के अनुसार। चलो जी, अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट कहता है चेक इश्यूड ड्यूरिंग द मार्च। हमने इशू करे। भाई इशू का मतलब क्या होता है सर जी? इशू का मतलब होता है पेमेंट। क्या होता है बच्चे? पेमेंट। जी हाँ, इशू का मतलब क्या हो गया? पेमेंट हो गया। तो कहता है कितना? इन ऑल टू रुपीज कितना आएगा? 11,000 रुपए का। हमने टोटल 11,000 रुपए की पेमेंट करी है, तो कैश बुक वाला तो पागल होता है, उसने छूटते क्या किया होगा? 11,000 रुपए माइनस कर दिए होंगे। अच्छा, कहता आउट ऑफ दिस, इसमें से फॉर रुपीज कितना? 3,000 रुपए वर अनपेड ऑन 31 मार्च 2017। मतलब 11,000 रुपए में से 3,000 रुपए की पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कैश बुक ने तो सारी पेमेंट कर दी। यानी कैश बुक ने पूरे पूरे कितने माइनस करें? 11,000 रुपए। बैंक ने भी माइनस करे, लेकिन बैंक ने कितने माइनस करेंगे? 8,000। पूछे क्यों? क्योंकि बैंक ने अभी तक 3,000 की पेमेंट माइनस नहीं करी है। लेकिन हम किसके अनुसार चल रहे हैं? कैश बुक के अनुसार चल रहे हैं। कैश बुक ने माइनस करके, तो हम भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 3,000 रुपए क्या होगा बेटा? माइनस होगा। यहाँ पे क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे, चेक इशूड। जी हाँ, चेक इशूड क्या आएगा? बट नॉट, बोलो क्या आएगा? क्लियर्ड। बट नॉट क्लियर्ड इन क्या आएगा? मार्च। बट नॉट क्लियर इन क्या आएगा? मार्च। कितना अमाउंट आ गया सर? अमाउंट है 3,000 रुपए का। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्या रखा है? द पासबुक स्टैंड्स। ठीक है, द पासबुक स्टैंड्स
डेबिट विद रुपीज कितना आएगा 150 फॉर द इंटरेस्ट। ओ माय गॉड भाई, पासबुक ने हमारे खाते में क्या करा, डेबिट करा। अगर पासबुक डेबिट कर रही है इसका मतलब क्या कर रही है, माइनस। लेकिन क्या कैशबुक ने माइनस किया होगा, नहीं। हाँ मैं बताता हूँ क्यों। मैंने शायद आपको बेसिक में अपने वन शॉट वीडियो नया दिखा होता, उसमें जाके पढ़ना। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जो बैंक हमें बिना बताया करता है, जैसे हमारे खाते में से पैसे काटना, जैसे हमारे खाते में ब्याज देना। तो इसने क्या करा भाई, इंटरेस्ट का 150 रुपए काटा और बैंक चार्जेस का भी कितना काटा, 30 रुपए काटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये अमाउंट उसने हमें बिना बताए करा काटा है। क्या कैशबुक ने माइनस किया, नहीं। तो कैशबुक के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे और देखेंगे कि हमारा बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। लो जी लो, यहाँ पे क्या लिखूंगा, दैट इज क्या, बैंक इंटरेस्ट, इस तरह से बैंक इंटरेस्ट एंड मेरे बच्चे बोलो क्या आएगा, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस आर ओमिटेड इन क्या आ गया, कैश बुक। कितना कितना अमाउंट है सर जी, एक 150 का है और एक शायद 30 रुपए का है। तो कितना अमाउंट हो गया, 180 रुपए। ले मेरे बच्चे, ठीक है भैया, कितना 180। आ जाओ आगे। अब क्या रहा है, बैंक हैड पेड। लो जी, बैंक ने क्या पे करा, बैंक ने पे करा एनुअल सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का, 100 रुपए का, टू माई क्लब अकॉर्डिंग, माई क्लब क्या, माई क्लब अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन। अच्छा उसने मतलब मेरे क्लब में 100 रुपए दान करे मेरे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्या रखा है, द एंट्री फॉर द इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस एंड सब्सक्रिप्शन हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसका देखो मतलब कहे भी नहीं, अगर नहीं भी कहता तो भी हम क्या मान के चलते हैं कि हाँ भैया बैंक ने पे कर दिया, परंतु कैश बुक में पेमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पर तो साफ साफ कह रखा खुद ही कि ये भाई इन तीनों की एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, यानी कि कैश बुक में तीनों माइनस नहीं हुए। जब ये माइनस नहीं हुए तो क्या होंगे बेटा, प्लस होंगे। क्या होंगे, हाँ कैश बुक के अनुसार क्या होंगे, प्लस। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इस तरह से कि सब्सक्रिप्शन, इस तरह से पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन द, क्या आ जाएगा, कैश बुक, नॉट इन द कैश बुक। कितना अमाउंट बेटा, तो 100 रुपए का। लो जी 100 रुपए का कर दो, प्लस कर दोगे। आई थिंक मैंने सारी एंट्री कर दी। चलो गुरु जी अब आ जाओ, अब क्या करोगे, टोटल लगाएंगे भैया। और टोटल मेरे ख्याल से यहाँ का ज्यादा लग रहा है, इस तरफ का। ये आ गया भाई 0, ठीक है, 8 का 8, 5 और 2 7, ये आ गया 10,780। ये कितना गया, 10,780। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सर जी हम इसे माइनस कर देंगे, क्या दिक्कत है, बैलेंसिंग कर निकालना ना। 10,780 में से मैंने माइनस कर दिया 6,500, माइनस कितना गया 3,000, तो भैया आ गया 1,280। कितना बड़ा, 1,280। लो जी लो, ये कितना अमाउंट आ गया, 1,280। ठीक है, इसे मैं क्या बोलूंगा सर, डेट इज कॉल्ड बैलेंस। हाँ जी हाँ, इसे मैं क्या बोलूंगा, बैलेंस एज पर क्या आ गया, ये कैश बुक। ठीक है, डेट इज कॉल्ड मेरा ये वाला बैलेंस। ठीक है ना, बात क्लियर है, देख लो, पक्का क्लियर है ना। चलो अच्छी बात है। अब आगे मैच कर ले एक बार आंसर भाई, देख लेते हैं कहीं आपके पांडा सर ने गलत कर दिया हो, वरना तुम ऑनलाइन मुझे रैपिड में बरसाना शुरू कर दोगे तो मास्टर तू गलत कर दिया। ना ना ना, पांडा सर कैसे गलत हो सकते हैं भाई, देखा। तो भैया सिंपल टेक्निक है, निंजा टेक्निक। बीआरएस को करने की निंजा टेक्निक सिंपल सी है, वो क्या है, कैश बुक का बैलेंस रखा है अकॉर्डिंग टू पासबुक करो। अगर पासबुक ने गलत कर रखा है हम भी गलत करेंगे, अगर पासबुक का रखा है तो कैश बुक अकॉर्डिंग करो, जो कैश बुक ने रखा है वो पासबुक में किया जाएगा। बात समझाई नहीं आई। चलो जी अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन। और जाने से पहले ये हमारा क्लास 12 का बैच है, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के मैं कपड़े फाड़ के बोल चुका हूँ बच्चों से कि भाई साहब जिसको हमारे साथ पढ़ना है, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और काफी सारे बच्चों ने एनरोलमेंट कराया, ऐसी बात नहीं है, काफी सारे बच्चों ने। और ये 5,000 रुपए का बैच मात्र आपको कितने मिला, 4,500 मिल रहा है। लेकिन आपका जो कूपन कोड होगा, आई रिपीट माय डियर, जो आपका कूपन कोड होगा, कूपन की स्पेलिंग होती है CUPON, जो आपका कूपन कोड होगा वो कूपन कोड क्या है, आपको कूपन कोड में बोलना है कि पांडा सर ने कहा है, तब आपको ये 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ठीक है, आपको क्या बोलना पड़ेगा कि पांडा सर ने बोला है तो आपको क्या मिलेगा, 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। और इसके लिए आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, गूगल फॉर्म भर सकते हो, या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि 96588 में लिख देता हूँ, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो नंबर ये क्या नंबर है, दैट इज 96588 और 588 पर मेरे बच्चे आप क्या कर सकते हो, जी हाँ कॉल कर सकते हो, कॉल या फिर मैसेज कर दो। हमारी टीम आपको खुद बकायदा फोन करके परेशान करेगी और कहेगी कि भाई बैच ले लो। ये मजाक कर रहा, परेशान नहीं करेगी, मतलब आपको बताएगी कि हाँ भाई आपको किस तरीके से
सारी सुविधाएं मिल सकती हैं कैलविन के साथ। तो फतेह बैच और 12th के साथ हम आपको क्या पढ़ाएंगे, सीए फाउंडेशन भी सिखाएंगे। ठीक है, किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। तो ठोको लाइक। जी हाँ, अब आ गया हो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे मालूम है बच्चे कहते हैं सर जी प्रमोशन बहुत करते हो, क्या करें भाई, पापी पेट का सवाल है। आ जाओ यार, मजाक कर रहा है यार, जस्ट जोकिंग यार, हम तो बस आपके प्यार मोहब्बत के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, वरना सोचो खुद, आपको 4500 में 4 सब्जेक्ट मिलेंगे पूरे साल, 10 के 10 महीने, तो 450 रुपए में एक तरह से आपको 4 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, यानी कि एक तरह से आपको 110 रुपए में क्या मिल रहा है, एक सब्जेक्ट मिल रहा है महीना। 110 रुपए में महीना है भाई साहब, 100 रुपए मोमोज खा जाते होंगे आप लोग बहुत सारे तो। लेकिन हमने ये क्या सोचा, हमने सोचा कि ये उन बच्चों के लिए खासकर मददगार होगा जो बच्चे मेरे ख्याल से फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है नहीं, ये उनसे के लिए मददगार होगा। और उनके लिए भी नहीं, ये सब के लिए हमने एक इक्वलिटी कर दी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं। और मात्र केवल कितने, 4500 में। ठीक है, ठीक है, बस आपको क्या करना है, 965888 पर कॉल करना। ठीक है, आओ, और बोलना क्या है, पांडा सर, कूपन कोड क्या है, पांडा सर। आओ, क्या क्या, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2012। ठीक है भाई, हमारे पास 31 मार्च 2012 का डाटा दे रखा है। और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हमें कितना दिया, 7600 ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो सबसे पहले काम करो, लिख दो यहाँ पे, आग बंद करिए, क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पर आएगा ओवरड्राफ्ट। जी हाँ, ओवरड्राफ्ट एज पर, बोलो क्या आएगा यहाँ पे, पासबुक। कितना भैया, 7600 का। तो लो मेरे बच्चे, यहाँ पे कितना अमाउंट आ गया, 7600। ठीक है भाई, अब आगे आ जाओ। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिट करा परंतु बैंक में कलेक्शन नहीं हुई है। ठीक है भाई, परंतु बैंक में कलेक्शन नहीं हुई है, तो क्या कहता है भैया, इसका मतलब ये हो गया कैश बुक पासबुक। कैश बुक वाला तो पागल है, जैसे चेक जमा करा होगा इसने प्लस कर दिया, क्या बैंक में प्लस हुआ, बैंक में क्या करेगा, प्लस करेगा अकॉर्डिंग टू कैश बुक। ठीक है भाई, लो जी लो, क्या लोगे, यहाँ पे आएगा चेक डिपॉजिट, क्या लोगे यहाँ पे, दैट इज चेक क्या आएगा, डिपॉजिट बट नॉट क्या आएगा, कलेक्टेड। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट आएगा 8560। ठीक है ना, तो भैया अकॉर्डिंग टू कैश बुक हम इसे क्या कर देंगे, प्लस, क्या कर देंगे इसको, प्लस। ठीक है, अब आगे आ जाओ ना, नेक्स्ट उन्होंने क्या रखा हमारे से, इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंसिडेंटल का मतलब पता है, कुछ होंगे आकस्मिक, इंसिडेंट का मतलब होता है एक अचानक से क्या हुआ, कुछ ना कुछ समस्या हो गई। तो समस्या का मतलब क्या हुआ, समस्या का मतलब ये होगा एक तरह से कि अब कुछ हुई होगी प्रॉब्लम, तो कैश बुक में क्या हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुए। मतलब चार्जेस का मतलब क्या हो गया, माइनस, चार्जेस का मतलब क्या हो गया, माइनस, लेकिन कैश बुक में माइनस नहीं हुए। भैया बैंक ने तो माइनस कर दिए, मतलब क्या हुआ, चार्जेस किसने माइनस कर दिए, बैंक ने माइनस कर दिया, क्या कैश बुक ने माइनस करे, नहीं, कैश बुक पासबुक, बैंक ने माइनस कर दिया, क्या कैश बुक ने माइनस किया, नहीं, अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्या करेंगे हम इसको, प्लस करेंगे, तभी दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा, तभी दोनों क्या आएगा बच्चे, इक्वल आएगा। चलो जी, आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा ऐसे कि इंसिडेंटल, इंसिडेंटल की स्पेलिंग कर रहा भाई, क्या कर रहा तू, हाँ, इंसिडेंटल चार्जेस, incidental charges not recorded in the cash book। कितना अमाउंट आ गया, 80 का। ठीक है, कितना अमाउंट आ गया, 80 का। ठीक है भैया, 80 आ गया। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, ओ प्लस करेंगे भाई, प्लस प्लस, सॉरी सॉरी, प्लस करेंगे क्योंकि कैश बुक ने माइनस नहीं किया, कैश बुक ने माइनस नहीं किया तो हम भी क्या करेंगे, इसको माइनस नहीं करेंगे, मतलब प्लस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अगला में क्या रखना, चेक वर इशूड फॉर रुपीज 7800, 7800 के टोटल चेक इशू हुए, लेकिन केवल और केवल 4400 के प्रेजेंट हुए, किसके लिए, पेमेंट के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि 7800 में से अगर मैं 4400 माइनस करूं तो भाई कितना आएगा सर जी, आएगा 3400। तो 3400 रुपए के चेक हैं वो क्या हुए बेटा, माइनस नहीं करे, किसने, बैंक में। लेकिन कैश बुक वाला तो पागल होता है, उसे तुरंत क्या कर देगा, माइनस। क्या बैंक में माइनस हुआ, नहीं, तो बैंक भी करेगा, माइनस करेगा अकॉर्डिंग टू कैश बुक। तो लो मेरे बच्चे, क्या लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पर आएगा फोर्थ, दैट इज चेक इशूड, क्या है बच्चे, चेक इशूड बट नॉट क्या आएगा, प्रेजेंटेड फॉर क्या आएगा, पेमेंट, फॉर क्या आएगा, पेमेंट। कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट आएगा 3400 का। लो जी गुरु जी, कितना, 3400 आ गया, लो जी माइनस कर दिया क्योंकि कैश बुक ने माइनस कर रखा।
मजा आ रहा नहीं आ रहा? देखो मजा आना चाहिए, अगर मजा आएगा तो ही क्वेश्चन समझ में आएगा, मजा नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन क्या, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। ठीक है, लो जी लो। कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मतलब अरे कैश बुक पासबुक इसने पेमेंट कर दिया, क्या कैश बुक में पेमेंट हुआ नहीं, तो क्या करेंगे इसको प्लस, तभी दोनों क्या आएगा इक्वल आएगा। हमें बस अपोजिट करना हर बारी, मैं बोल रहा हमें हमेशा अपोजिट चलना। बैंक ने माइनस कर दिया लेकिन कैश बुक में माइनस नहीं हुआ, तो क्या करेंगे इसको प्लस, क्या करेंगे प्लस। लो जी लो, यहां पे मैं क्या लिखूंगा इंश्योरेंस प्रीमियम, जी हाँ इंश्योरेंस क्या आएगा प्रीमियम नॉट रिकॉर्डेड इन द क्या आएगा कैश बुक, इन द क्या आएगा कैश बुक। ठीक है, क्या होगा 4200, कितना आएगा 4200। चलो जी, तो क्या करेंगे इसको हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे भाई प्लस। आगे आ जाओ नेक्स्ट, क्या कहता है, कहता है ऑन 31 दिसंबर 2012 कैश वाज डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने कब 31 दिसंबर 2012 को कैश कहा जमा करा बैंक में 385 का, बट द कैशियर डेबिटेड द बैंक कॉलम विद कितना का 485। ओ माय गॉड, देखो देखो बड़ा ध्यान सुनना, कैशियर कहां पर होता है कैश बुक बनाता है, तो उसने बैंक का कॉलम डेबिट करा, इसका मतलब उसने प्लस करा। भाई कैशियर, अगर कैशियर देखो कहां पे होता है बिजनेस में होता है, उसने हमारा बैंक का कॉलम डेबिट कितने से करा 485 से, लेकिन बैंक में कितना जमा हुआ केवल 385, इसका मतलब इसने 100 रुपए क्या कर रखे हैं एक्स्ट्रा प्लस कर रखे हैं, 100 रुपीज क्या कर रखे हैं एक्स्ट्रा प्लस कर रखे हैं, किसने कैश बुक वाले ने। माना कि गलती से प्लस कर रखे एक्स्ट्रा, लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर हम जिसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है, अगर उसने गलत कर रखा तो हम भी गलत करेंगे। तो भैया हम क्या करेंगे, उसने 450 से प्लस कराया तो हम भी क्या करेंगे 100 रुपए और प्लस करेंगे, ताकि क्या हो हम लोग कैश बुक के बराबर आ सके। तो लो मेरे बच्चे क्या लिखोगे यहाँ पे, दैट इज अमाउंट, अमाउंट क्या आएगा रॉन्गली, अमाउंट क्या आएगा रॉन्गली डेबिटेड इन क्या आएगा कैश बुक। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा 100 रुपए। लो जी लो, ठीक है भाई, अब आ जाओ आगे। लो शायद डेबिट मुझे प्लस वाला आइटम ज्यादा लग रहा है ना, देखते प्लस वाला आइटम कितना आ रहा है। आ जाओ, सारी एंट्री तुमने कर दी 8560 प्लस 80 प्लस 4200 प्लस 100। अब हम क्या करेंगे बैलेंस निकालेंगे भैया, तो ये कितना टोटल आ गया सर, ये आ गया 12940। ये भी कितना जाएगा गुरु जी 12940। ठीक है भाई, माइनस क्या कर दूंगा 7600 माइनस 3400, तो ये आ गया 1940। तो जो 1940 आया दैट इज कॉल्ड क्या आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। जी हाँ, बैलेंस एज पर क्या आ गया कैश बुक। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई भाई, आज समझ में आ रही है, बिल्कुल सही बात है। बस करना क्या आपने, बस यही है जो दे रखा है उसके हमेशा अपोजिट चलो, हमेशा से क्या चलोगे अपोजिट। ठीक है ठीक है, आ जाओ अब देखते इसका आंसर क्या है। पांडा सर छा गए फिर से, देखा आंसर गलत आ ही सकता है यार। तुम्हारा भाई की निंजा टेक्निक अपनाओ, मेरी निंजा टेक्निक को लेकर चलो, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा तुम्हारे से, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भाई साहब, ये पैराग्राफ में जब लिख के आता ना बड़ा इरिटेट करता है बच्चे को, बच्चा इरिटेशन होता है पैराग्राफ में। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं पैराग्राफ में कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, हाँ, तो इसलिए आप पैराग्राफ को थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना, आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना, कभी गलत नहीं होगा। लो जी लो, आ जाओ। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ऑन 31 दिसंबर 2014 आई हैड एन ओवरड्राफ्ट कितना शोन बाय माय पासबुक। लो जी लो, मेरी पासबुक 750 रुपए का ओवरड्राफ्ट दिखा रही है। भाई साहब कितना बड़ा ओवरड्राफ्ट है, देखो मेरे से ले ले 750 रुपए यार, ठीक कर ले। ले लो आ जाओ। तो पहली स्टेटमेंट क्या बनेगी, दैट इज बैलेंस एज पर, बैलेंस क्या यहाँ पे एज पर क्या आएगा पासबुक, बैलेंस एज पर क्या आएगा पासबुक। कितना अमाउंट है 750 का, ले मेरे भाई यहाँ पे कितना आएगा 750। ठीक है, देखो जी अगला क्या कहता है, कहता है आई हैड इशूड चेक अमाउंटिंग टू रुपीज कितना 250 ऑफ विच 200 वर्थ ओनली सीम्स
टू हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो 250 रुपए का चेक इशू करे, बहुत ज्यादा सुनना। कितने के चेक इशू करा हमने? 250 के, जिसमें से केवल कितने की पेमेंट हुई है? 200 की पेमेंट हुई है, यानी 50 की पेमेंट नहीं हुई। लेकिन कैश बुक वाला तो पागल होता है, उसने जैसे ही चेक इशू करा होगा उसने तुरंत क्या कर दिया, पूरे 250 माइनस करे। बैंक ने कितने माइनस करे? केवल 200 माइनस करे, यानी बैंक ने 50 रुपए कम माइनस करे अकॉर्डिंग टू कैश बुक। तो क्या करेगा वो? 50 रुपए और माइनस करेगा। तो लो जो भैया यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा चेक इशूड। जी हाँ, क्या आएगा? चेक इशूड बट नॉट, जी हाँ बट नॉट क्या आएगा? प्रेजेंटेड फॉर, बोलो क्या आएगा? पेमेंट। प्रेजेंटेड फॉर बोलो क्या आएगा पे? पेमेंट। कितना अमाउंट का? 50 रुपए। क्या कर देगा? और माइनस करेगा अकॉर्डिंग टू कैश बुक। ठीक है भाई ना? नेक्स्ट, अब आगे क्या बोलता है? क्या क्या? चेक अमाउंटिंग टू रुपीज कितना आएगा? 100 हैड बीन पेड इन बाय मी ऑन 30 दिसंबर बट ऑफ दी 74 इन क्रेडिट इन द पासबुक। देखो 100 रुपए के चेक जमा करे। अब तुम सोच रहे हो कि गुरुजी क्या बिग मंगो वाली हरकत कर रहे हो तुम, है ना? कभी 100, कभी 75, कभी 30, दिल कर रहा होगा मुक्का मार दो। लेकिन भाई क्या करे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन को तुमको डराने के लिए, जब ऑड फिगर आती है ना, ऑड फिगर, तो बच्चा घबरा जाता है। हाँ घबरा जाता है, उसे लगता है क्या दे दिया ये। घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेनी है। ठीक है, आओ। तो भैया देखो, हमने 100 रुपए का जमा करा था, लेकिन बैंक में केवल 75 रुपीज क्या हुए हैं अभी तक? प्लस हुए हैं। देखो इसका मतलब 25 रुपए बैंक में कम प्लस हुए हैं, लेकिन कैश बुक में तो पूरे 100 प्लस कर रखे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू कैश बुक हम क्या करेंगे? 25 रुपए और प्लस करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? डेट इज क्या आएगा? चेक डिपॉजिट। जी हाँ, बट नॉट, बोलो क्या आएगा यहाँ पे? बट नॉट मेरे बच्चे बोलो क्या आएगा? क्लियर्ड इन क्या आएगा? बैंक। कितना अमाउंट आएगा? बोलो 25 रुपीज का, प्लस कर दो। ठीक है, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। लो जी लो भैया, क्या कहता है हमारे से? आई ऑल्सो फाइंड दैट अ चेक रुपीज कितने का? 10 रुपए का, विच आई हैड बीन डेबिट टू बैंक अकाउंट इन माई क्या आएगा? पासबुक। ठीक है भाई, उन्होंने बोला आई ऑल्सो फाइंड दैट अ चेक फॉर रुपीज 10 विच आई हैड डेबिटेड इन बैंक अकाउंट इन माई बुक्स हैज बीन ओमिटेड टू बी बैंक्ड। ओ माई गॉड, देखो हाँ सुनो, मैंने अपने बैंक में, अपने बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया इन माई बुक्स। मैंने, मेरी बुक्स कौन सी हुई भाई? मेरी बुक्स का मतलब क्या हो गया? कैश बुक। मेरी बुक्स का मतलब क्या हो गया? मैंने कैश बुक में प्लस कर दिया। कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या था? प्लस। परंतु मैं बैंक में जमा कराना भूल गया। इसका मतलब ये हो गया कि कैश बुक में तो प्लस हो चुका है, परंतु बैंक में प्लस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बैंक में जमा नहीं किया। तो हम क्या करेंगे? 10 रुपए प्लस करेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे? बैलेंस को इक्वल कर पाएंगे। बात समझ आई नहीं आई? मैं दोबारा समझाऊंगा कि 10 रुपए का चेक था हमारी पासबुक में, फिर हमारी कैश बुक में तो प्लस हो गया, लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ। तो इसका मतलब कैश बुक पासबुक, इसने प्लस कर दिया। कैसे प्लस करा? नहीं, क्या करेगा? प्लस करेगा, तभी दोनों क्या आएगा? इक्वल। लो मेरे भाई, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा चेक डिपॉजिट। जी हाँ, चेक डेबिट, सॉरी चेक क्या आएगा? डेबिटेड। चेक डेबिटेड इन क्या आएगा? कैश बुक बट omitted to be क्या आएगा? बैंक। ठीक है, कितना अमाउंट आ गया? अमाउंट आया भैया 10 का। कितना में गया? 10 रुपए का। लो जी लो, 10 रुपए का कर दो, प्लस कर दो। यहाँ पे क्या दिक्कत है? देखा भाई, जरा जरा से अमाउंट आपको दिक्कत दे सकते हैं। आगे देखो, देयर इज अ डेबिट, देयर इज अ डेबिट इन माय क्या? पासबुक फॉर इंटरेस्ट। बैंक वाले ने डेबिट करा। जब बैंक डेबिट करता है तो क्या करता है? माइनस करता है। जब बैंक डेबिट करता है तो माइनस करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कैश बुक में तो नहीं हुआ रिकॉर्ड, कोई बात नहीं। अगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि बैंक के इंटरेस्ट की एंट्री, बैंक चार्जेस की एंट्री जो होती है, बैंक बिना बताया करता है। तो बैंक ने बिना बताया 25 रुपए कर लिए, काट लिए। हाँ 25 रुपए काट लिए, लेकिन क्या कैश बुक में माइनस हुए? नहीं। अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्या होगा? ये प्लस होगा। आप ऐसे लिखोगे, किस तरह लिखोगे? इस तरह से कि बैंक डेबिटेड क्या गया? इंटरेस्ट। क्या गया? इंटरेस्ट। ठीक है, अगली एंट्री देखो क्या कहता है, नीचे पढ़ो क्या कह रहा है। कहता है एन एंट्री ऑफ 30 रुपीज ऑफ अ पेमेंट बाय कस्टमर दैट इनटू द बैंक अपेयर इन द पासबुक
भाई साहब इसका अर्थ ये है कि एक कस्टमर ने सीधे सीधा पैसा कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, इसका मतलब बैंक बैलेंस तो बढ़ गया। क्या कैश बुक बढ़ा? नहीं। क्या करूंगा मैं? माइनस, तभी दोनों का आएगा इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू कैश बुक। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? अगर इस पर लिख दो क्या कि कस्टमर, जी हाँ, कस्टमर डायरेक्टली क्या आएगा? डिपॉजिटेड इनटू द क्या आएगा? बैंक। इनटू द बोलो क्या आएगा? बैंक। कितना अमाउंट है? अमाउंट मेरे बच्चे 60 रुपए का। कितने का है? नहीं 30 का, सॉरी 30 का। 30 कर दो। 30 रुपीज क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे। पूछो क्यों? क्योंकि बैंक में प्लस हुआ है परंतु कैश बुक में प्लस नहीं हुआ, और हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? कैश बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई। अभी रुक जाओ, एक एंट्री और है। क्या कहता है हमारे से कि माई पासबुक ऑल्सो शोज अ क्रेडिट ऑफ रुपीज कितना? 60 माई अकाउंट फॉर द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द माई बैंक। जी हाँ, मेरे बैंक ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्शन करी सीधा सीधा, और कहां प्लस कर दिया? मेरे बैंक अकाउंट में। लेकिन क्या कैश बुक में प्लस हुआ? नहीं। कैश बुक पासबुक बैंक में प्लस हो गया, कैश बुक में प्लस हुआ? नहीं। अकॉर्डिंग टू कैश बुक हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे, तभी दोनों क्या आएंगे मेरे बच्चे? इक्वल आएंगे। तो लो मेरे बच्चे यहाँ पे आओ, क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे दैट इज क्या आएगा? बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन क्या गया? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ठीक है बेटा, डायरेक्टली। ठीक है, चलो जी। कितना रुपए का है? आई थिंक 60 रुपीज का था मेरे ख्याल से। हाँ जी, 60 रुपए का। तो हम क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि कैश बुक ने प्लस तो किया ही नहीं। जब कैश बुक ने प्लस नहीं करा तो हम भी क्या करेंगे? इसको प्लस नहीं करेंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब आ जाओ जरा देखते हैं क्या क्या इसका अमाउंट है। क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है। कितना ना? 750। वे क्या हो गया भाई? हाँ, 750 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 60, ये आ गया बेटा 890। 890। और कितना माइनस करना गुरु जी इसमें से? आ जाओ सर। ये 25 और 25 50 और 10 कितना गया? 60। लो जी गुरु जी, 60 माइनस करते हैं, ये आ गया 830। लो भाई साहब, कितना है यहाँ पे? 830। ठीक है, क्रेडिट साइड का ज्यादा है इसलिए क्या कहलाएगा? ये ओवरड्राफ्ट। क्या कहलाएगा? ओवरड्राफ्ट। तो आप क्या लिखोगे? ये आएगा ओवरड्राफ्ट। जी हाँ, क्या कहलाएगा? ओवरड्राफ्ट। एज पर बोलो क्या आएगा? ये एज पर कैश बुक। एज पर क्या आएगा? कैश बुक। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर है? देख लो। चलो जी आगे आओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 830। देखा, महाकाल का नाम है, बेहतरीन, बहुत अच्छे, शाबाश, अद्भुत, शानदार, क्या बात है, क्या बात। आ जाओ, अब आगे बढ़े। सही चल रहा मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। ओ माय गॉड, फिर से ये चीज जो है ना, बस आपको मेरी याद दिलाएगी बार बार कि गुरुजी पांडा सर के पास जाना है। पांडा सर के पास जाना है। 12th में हमें क्या निकालना है? सीए निकालना है। तो 12th के साथ अगर सीए निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया? फतेह बैच लेना पड़ेगा। और फतेह बैच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर जी 965888 पर आपको कॉल करना पड़ेगा। और कूपन कोड क्या है? पांडा सर। जी हाँ, पांडा सर बोलना पड़ेगा, जो कि आपको कहाँ मिलेंगे? स्लॉट 1 में मिलेंगे। स्लॉट 1 में मैं मिलूंगा, स्लॉट 2 में कोई दूसरा टीचर है भैया, ध्यान रखना। उस दूसरे टीचर से अगर पढ़ना पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन स्लॉट 1 में वो बच्चे पढ़ेंगे जो 12th अपेयरिंग में सीए फाउंडेशन निकालेंगे मेरे साथ, टीम कैल्विन के साथ। ठीक है, अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। ठीक है ना। और 500 रुपीज का डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? जो आप क्या बोलोगे? पांडा सर। ठीक है। और 965888 क्या? 588 पे। और ऐसा नहीं है कि एडमिशन तुम्हारे से मैं कह रहा हूं बार बार, बहुत सारे बच्चे एनरोल हो रहे हैं। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे बढ़ चढ़कर मतलब क्या रहे, हिस्सा ले, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, हेल्दी कंपटीशन में क्या होता है? मजा आता है पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, क्योंकि फिर आपको मिलता है टफ कंपटीशन। वरना अंधों में कांटे कहलाओगे, अंधों में कांटे कहलाओगे, फायदा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ऑन 31 जनवरी 2017 द पासबुक ऑफ द श्री एम.एल. गुप्ता शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹41,000। लो जी लो, पासबुक का डेबिट का मतलब क्या हो गया? सर जी पासबुक के डेबिट का मतलब क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट। क्या मतलब हो जाएगा इसका? ओवरड्राफ्ट। ठीक है भैया, ठीक है, ओवरड्राफ्ट लाएगा। और प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बनाते हैं, लेकिन पहले हम एक काम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? बैलेंस। क्या है यहाँ पे? बैंक बैलेंस एज पर
क्या आएगा, पासबुक। कितना अमाउंट आएगा, 41,000। कितना अमाउंट आएगा, 41,000। ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, क्या कहता है हमारे से, चेक अमाउंटिंग टू ₹15,600 वर ड्रॉन ऑन 27 फरवरी 2017। भाई हमने चेक कितने के इशू करे, 15,600 के। तो एक बात सुनो मेरी बात को, कैश वाला तो पागल होता है, उसे छूटते क्या कर देंगे, सारे माइनस। लेकिन बैंक में कितना माइनस हुआ, केवल 11,500। इसका मतलब 15,600 में से केवल 11,000 रुपए माइनस हुए हैं, यानी कि 4,600 रुपए माइनस नहीं हुए, कहां पर, बैंक में। लेकिन कैश बुक वाले ने तो क्या कर रखा होगा, सारा माइनस कर रखा होगा। तो और हम किसके अनुसार चल रहे हैं, कैश बुक के अनुसार चल रहे हैं, तो हम भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लो जी लो, सही बोला ना, हाँ। तो क्या लिखोगे आप, यहां पे लिखोगे डेट इज चेक इशूड, क्या आएगा, चेक इशूड बट नॉट, क्या आएगा, बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, फॉर द क्या आएगा, पेमेंट। ठीक है, कितना अमाउंट है, अमाउंट है भैया 4,600 का। लो जी लो, क्योंकि कैश बुक ने माइनस कर रखा है तो हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नाउ नेक्स्ट, आगे देखो जरा। नाउ नेक्स्ट, उन्होंने क्या रखा हमारे से, क्या, अ रॉन्ग डेबिट 800 हैज बीन गिवन बाय द बैंक इन द पासबुक। भाई बैंक ने गलती से डेबिट कितना कर दिया, 800 रुपए का डेबिट कर दिया। और बैंक जब डेबिट करता है तो क्या करता है, माइनस करता है। कैश बुक, पासबुक, इसने गलती से डेबिट कर दिया। क्या कैश बुक ने डेबिट करा, यानी कैश बुक ने माइनस किया, नहीं। तो अकॉर्डिंग टू कैश बुक हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तभी दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो लो मेरे बच्चे, क्या लिखोगे यहाँ पे, ये आएगा रॉन्ग डेबिटेड, या फिर रॉन्ग डेबिट इन, क्या आएगा, पासबुक है ना, हाँ पासबुक। रॉन्ग डेबिट इन क्या आएगा, पासबुक। अकॉर्डिंग टू कैश बुक क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि कैश बुक ने माइनस नहीं किया। अगला देखो, क्या रखा, चेक, हाँ चेक क्या रखा, 200 रुपए का, वास क्रेडिट इन द पासबुक, वास नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब कैश बुक, पासबुक, पासबुक ने क्रेडिट कर दिया, नहीं पासबुक ने प्लस कर दिया। क्या कैश बुक ने प्लस करा, नहीं। अकॉर्डिंग टू कैश बुक हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। लो जी लो, क्या लिखोगे यहाँ पे, फोर्थ में यहाँ पर आएगा चेक, यहाँ पे आएगा चेक क्रेडिट, हाँ चेक क्या है बच्चे, क्रेडिटेड इन, क्रेडिटेड इन क्या आएगा, पासबुक, इनका आएगा बैंक, या फिर इन बैंक, दो इन बैंक, बट नॉट, जी हाँ, बट नॉट रिकॉर्डेड, बट नॉट क्या आएगा, रिकॉर्डेड इन क्या आएगा, बताओ, जी हाँ कैश बुक। कितना अमाउंट है, अमाउंट है सर जी हमारा 200 का, कितने का, 200 का। लो जी लो, नाउ नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री देखो क्या कहती है हमारी, कहती है सर जी चेक है कितने का, 21,000 रुपए का, वर्ड डिपॉजिट फॉर कलेक्शन। अब माइंड में स्ट्राइक कर दो, कैश बुक चल रहा है तो कैश बुक ने कितने माइनस प्लस करे होंगे, पूरे 21,000 प्लस करे होंगे। आउट ऑफ दीज चेक ₹7,400 क्रेडिट इन द पासबुक ऑन 5th क्या है, फरवरी। इनमें से 7,400 कब प्लस हुए, फरवरी में प्लस हुए, यानी कि वो जनवरी में प्लस नहीं हुए। हम जनवरी की बात कर रहे हैं ना शायद से, हाँ जनवरी की बात कर रहे हैं, तो जनवरी में प्लस नहीं हुए। लेकिन कैश बुक ने तो पूरे पूरे प्लस कर रखे हैं, यानी कैश बुक ने 7,400 पूरे पूरे प्लस कर रखे किसमें, जनवरी में। तो भैया बैंक भी क्या करेगा, प्लस करेगा, तभी क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि हम किसके अनुसार चल रहे हैं, हाँ पासबुक, ओ कैश बुक के अनुसार। लो जी लो, तो आप क्या लिखोगे, चेक डिपॉजिट, चेक क्या लिखोगे, डिपॉजिट, बट क्रेडिटेड इन बैंक, बट क्रेडिटेड इन बैंक, क्रेडिटेड इन क्या आएगा, बैंक इन फैब, इन क्या आएगा, फैब। कितना अमाउंट है, 7,400। जी हाँ, कैश बुक ने प्लस कर रखा है फरवरी में, तो हम भी क्या करेंगे, प्लस नहीं, कैश बुक ने जनवरी में प्लस कर रखा है तो हम भी क्या करेंगे, जनवरी में प्लस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक चेक कितने का, 1,000 रुपए का, वास रिटर्न डिसऑनर बाय द बैंक एंड वास डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। ओनली का मतलब क्या हुआ है, सिर्फ पासबुक में माइनस हुआ है। पासबुक में डेबिट होने का मतलब क्या हुआ है, केवल वो पासबुक में क्या हुआ, माइनस हुआ है। क्या वो कैश बुक में माइनस हुआ, नहीं, कैश बुक पासबुक, इसमें माइनस हुआ, कैश में माइनस हुआ नहीं। तो अकॉर्डिंग टू हम क्या करेंगे, कैश बुक क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तभी दोनों क्या आएगा, इक्वल। तो लो मेरे बच्चे आ जाओ, क्या लिखोगे यहाँ पे, ये आएगा चेक, चेक क्या आएगा, डिसऑनर्ड, चेक क्या आएगा, डिसऑनर्ड, बट क्या आएगा, रिकॉर्डेड ओनली इन क्या आएगा, तो रिकॉर्डेड ओनली इन क्या है,
कैश बुक क्या आएगा, सॉरी पासबुक। कितना अमाउंट आ गया, 1000 रुपए का, जी हाँ, लो जी लो, 1000 रुपीज का क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, क्योंकि केवल बैंक ने माइनस किया है, कैश बुक ने माइनस नहीं किया, और हमें किसके अनुसार चलना है, कैश बुक के अनुसार चलना है। आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीज कितना, 100 वर नॉट एंटर्ड इन द क्या आएगा, कैश बुक। ओ माय गॉड, देखो इंटरेस्ट लगा ओवरड्राफ्ट पे, चार्जेस काटे बैंक ने, परंतु कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, इसका मतलब कैश बुक पासबुक, पासबुक ने माइनस करा, कैश बुक ने माइनस करा नहीं, अकॉर्डिंग टू कैश बुक हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तभी दोनों क्या आएगा, इक्वल। तो लो मेरे बच्चे, आ जाओ यहाँ पे, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट, हाँ क्या लिखोगे, इंटरेस्ट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक क्या आएगा, ओवरड्राफ्ट, हाँ, हैव बीन, क्या आएगा यहाँ पे, हैव बीन एंटर्ड ओनली, एंटर्ड ओनली इन क्या आएगा, पासबुक। कितना अमाउंट है, 100 रुपए का है, क्या कर दोगे प्लस, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसने माइनस किया है, बैंक ने माइनस किया, कैश बुक ने माइनस नहीं किया, और हम किसके अनुसार चल रहे हैं, बिल्कुल सही बोला आपने, हाँ कैश बुक के अनुसार चल रहे हैं। अगला ट्रांजेक्शन क्या कहता है, एक चेक है 500 का, डेबिट इन द कैश बुक, ओमिटेड टू बी बैंक, सिंपल एकदम हलवाया, कैश बुक ने प्लस करा, बैंक ने प्लस नहीं करा, तो कर दो, क्या दिक्कत है, लो जी लो, यहाँ पे क्या आएगा, चेक डेबिटेड इन, चेक क्या आएगा, डेबिटेड इन, बोलो क्या आएगा, कैश बुक एंड omitted टू भी क्या आएगा यहाँ पे, रिकॉर्ड, omitted टू भी क्या आएगा, रिकॉर्ड, ठीक है ठीक है। कितना अमाउंट है, अमाउंट है भाई मेरे 500 का, लो जी लो, अकॉर्डिंग टू बोलो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू, हाँ अकॉर्डिंग टू कैश बुक हम क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि कैश बुक ने प्लस कर रखा है तो हम भी प्लस करेंगे। अब अंत में एक काम होगा, बोलो क्या काम होगा, जी गुरुजी, हम क्या लगाएंगे, टोटल लगाएंगे, आ जाओ गुरुजी टोटल लगाते हैं, और मुझे तो शायद डेबिट का ज्यादा दिख रहा है, नहीं नहीं ज्यादा तो क्रेडिट का ही भैया, तो क्रेडिट का कितना है, 41 प्लस 4600, 45,600 आ गया ये, जी हाँ। लो भैया माइनस करेंगे अब इसमें से, हम क्या माइनस करेंगे, ये वाले 500 माइनस 100 माइनस 1000 और कितना गया, 7,400, दो, अरे हो गया कांड, हो गया कांड, 45,600 है, पहले माइनस करेंगे 800, फिर माइनस करेंगे 200, 7,400, फिर माइनस करेंगे 1000, फिर माइनस करेंगे 100, फिर माइनस करेंगे 500, तो आएगा 35,600, जी हाँ कितना आएगा, 35,600। तो भाइयों बहनों, क्योंकि क्रेडिट साइड का ज्यादा है, क्योंकि क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ओवरड्राफ्ट। आप क्या लिखोगे सर, आप लिखोगे ओवरड्राफ्ट, जी हाँ, क्या कहलाएगा ये, ओवरड्राफ्ट एज पर क्या आएगा, कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर बोलो क्या आएगा, कैश बुक। क्या मेरी बात क्लियर है सब बच्चों को, बताओ, और देखते हैं क्या आंसर है इसका, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखते पहले आंसर देखें क्या है, 36,000, ओ माय गॉड, रुको रुको, प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ी होगी लगता है, एक मिनट ना, एक मिस्टेक हुई छोटी सी, रुको, क्या कहा, चेक डेबिटेड इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक, हाँ बेटा एक मेरी बात सुनो, लास्ट वाली जो एंट्री ना, इस सॉल्यूशन में थोड़ी गलती रखी थी क्या, इधर क्या, चेक क्रेडिट इन द पासबुक बट ओमिटेड टू, बट क्या नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, इसका मतलब मेरे बच्चे हो गया, ये चीज गलत हो रही है, ये चीज क्या गलत, ये आपकी जो चीज है ना ये गलत दे रखी है, ठीक है ना, ये गलत हो रखा है, ये सॉल्यूशन में गलत है, ठीक है, नहीं गलत है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये 200 रुपये कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पे आएगा बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। और ये आएगा टोटल आपका कितना आएगा, हाँ 45,000 और 4,600 ना, तो 45,600 बिल्कुल सही है, ये आएगा 45,600, ठीक है बच्चे, कितना आएगा 45,600, तो भाई आंसर कितना है बच्चे हमारा, हमारा 45 कितना आएगा 35,600, जी हाँ 35,000 कितना आएगा 600, ध्यान रखना, ठीक है, हो जाता है कभी कभी भाई, सोल्यूशन वाले हैं कुछ गलत दे देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आंसर अकॉर्डिंग चलना, ध्यान रखना। क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा देखो, कि चेक है डेबिट इन द कैश बुक, कैश बुक में डेबिट हुआ, कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस हो गया, परंतु बैंक में जमा नहीं करा, यानी कैश बुक ने प्लस कर दिया, क्या बैंक ने प्लस करा नहीं, तो बैंक भी करेगा प्लस करेगा, ठीक है, 500 रुपए का, ठीक है, एक मिनट 500 का सही हुआ है, 200 का नहीं लिखा मैंने,
200 का बोल रहा, 200 का, 200 का, रुको 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 रुको, ये सही है मेरे बेटे, सही है, सही सही, आ जाओ, एक मिनट, 200 का बोल रहा, 200 का, 200 का कह रहा, 200 का क्या कह रहा है, कहाँ गया 200 का, 200, 200 कहाँ गया, 200, हाँ ये रहा, कि चेक है वाज क्रेडिट इन द पासबुक बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आए आए, ये हो गया बेटा, छोटी सी मिस्टेक होगी, इधर आओ, ये हो गई मिस्टेक छोटी सी, ये एक्चुअली सही है, सही है, सही हो, कितना अमाउंट आएगा ये 200, कितना अमाउंट आएगा बेटा 200, हो जाता है कभी इंसान से गलती। एक्चुअली क्या है, इसका कहने का सेंस ये था कि चेक क्रेडिट इन द बैंक बट ओमिटेड क्या, नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। सही नहीं हुआ कि बैंक में तो प्लस हो गया, बैंक में तो प्लस हो गया, क्या कैश बुक में प्लस हुआ नहीं, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे माइनस, मैंने गलती से 200 रुपए क्या कर दिए प्लस कर दिए बेटा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। तो इसका मतलब गुरुजी ये हुआ कि हमारा आंसर चेंज होगा, हमारा आंसर चेंज होगा, हमारे आंसर में क्या आएगा, थोड़ी सी चेंजेस आएंगे, और चेंजेस क्या होंगे, एक तो टोटल कितना आएगा इसका, वही आएगा 45,800 आएगा मेरे भाई, 45,000 कितना आएगा 800, और साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 36,000 लिखेंगे, ठीक है भैया, कितना लिखेंगे 36,000, ठीक है भाई। चलिए, छोटी सी मिस्टेक, लेकिन हाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा, बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा। इसमें यही चीज है कि अकॉर्डिंग टू किसके चल रहे हो, तो कैश बुक ने क्या करा था प्लस नहीं करा था, इसीलिए बैंक ने क्या करा उसको माइनस किया। अब देख लो, अब आंसर ठीक है हमारा, हाँ आंसर सही है, एकदम सही है भाई साहब, नहीं आंसर सही चलता है, हो जाता है हल्के फुल्के, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब सुनो, अब आपने क्या करना है, अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने करना फाइनल एपिसोड को तैयार करना, फाइनल एपिसोड आने वाला है इसका भी, जिसके अंदर क्या होंगे, सारे मिक्स वेज होगी, मिक्स वेज का मतलब क्या, सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, और वो मिक्स क्वेश्चन क्या होगा, जिसमें आपको मैं कराऊंगा अलग अलग टाइप के, जैसे कोई ओवरड्राफ्ट हो गया, कोई क्या हो गया डेबिट का, कोई क्रेडिट का, ऐसा होगा, है नहीं। चलिए, और हाँ एक खास बात और लास्ट में कहना चाहूंगा, जिस जिस बच्चे ने अभी तक एनरोलमेंट नहीं करी, एनरोलमेंट कर लो, और साथ ही साथ नंबर जो कि मैंने आपको लिखवाया था, कौन सा नंबर लिखवाया था, बार बार बोल रहा हूं, कौन सा, 965888 और 588, ठीक है भाई। और साथ ही साथ एक चीज और है क्या, कि जिस बच्चे को अगर किसी इंपॉर्टेंट चैप्टर की कोई, या फिर कोई भी चैप्टर हो जिसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करना कि गुरुजी हाँ मुझे इस चैप्टर का चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, तुम्हारा भाई तुम्हारा अपना पार्टनर सर क्या लेके आएगा, उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आएगा, ठीक है भैया। तो बेटा चलते हैं, मिलते हैं हम किसमें अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महाकाल के नाम पे क्या करो, ठोको लाइक, ठोको ठोको ठोको।